हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 14। क्या बात कर रहे हो? 14 यार, काफी दूर आ गए तुम लोग। बाय द टाइम मेरा ये पूरा सेशन खत्म होंगे, बाय द टाइम ये पूरी की पूरी सीरीज खत्म होगी, तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके होगे। तुम्हें खासकर हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स को किसी ने पढ़ाया नहीं, तो अगर तुम्हारे आज तक रिजल्ट आए नहीं तो इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं। बिकॉज जब तक बराबरी की लड़ाई की, बराबरी की तैयारी ना हो, तब तक कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब के बाद तुम्हें यह तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारे साथ मैं हूं। और इस सब्जेक्ट में तो मेरे दुश्मन भी मेरे को बोलते हैं कि यार बाकी सब एक तरफ, सब्जेक्ट आता है बंदे को। तो आज के बाद तुम्हें यह टेंशन नहीं होगी, स्पेशली माय हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स। आज के बाद घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं पूरी की पूरी राज व्यवस्था यहां पर ही पढ़ा दूंगा। सो सबको आएगी राज व्यवस्था, अपार्ट फ्रॉम द हिंदी एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स, सबको ये टॉपिक्स आएंगे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो चाहे तुम यूपीएससी सीएससी की तैयारी करो, चाहे आईएएस आईपीएस एसएससी रेलवे बैंकिंग जियो साइंटिस्ट सीडीएस नेम इट, जहां पर भी पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, जहां पे भी पॉलिटी तुम्हारा सिलेबस है, वहां पर तुमको ये सीरीज बहुत बहुत दूर तक साथ देगी। तो चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आई थिंक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर तुम मेरे पार्ट बनना चाहते हो मेरी टीम के, तो प्लीज यूज द कोड सेडलाइव एंड जॉइन अस। मैं हमेशा बात मानता हूं कि चैंपियंस के साथ रहोगे, चैंपियन बनोगे। चैंपियन टीचर होगा, चैंपियन स्टूडेंट्स होंगे, चैंपियन दोस्त होंगे, चैंपियन बाकी सब लोग भी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए तुम्हें एक ही परिवार में बहुत सारे जीतने वाले दिख जाते हैं, राइट। एक ही ग्रुप में सारे के सारे एक साथ धुरंधर सारे दोस्त चैंपियन बन जाते हैं। आमतौर पर यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट सराउंड यू, राइट। उसी तरह से मैं चाहता हूं, अगर मेरे में ये लड़ाई करने की ऊर्जा की है, मेरे में ये जज्बा है कि मैं खुद चैंपियन हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी चैंपियन हो। अगर तुम्हारे में ये जज्बा है, प्लीज यूज द कोड सेडलाइव एंड जॉइन अस, एंड आपको उसके साथ साथ एक ह्यूज डिस्काउंट भी मिलेगा। इस कोड को स्कैन कर लेना, राइट, और तुम अन अकेडमी पे आ जाओ। यू विल बी अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड। और 24,999 24,999 में ये ऑफर मिल रहा है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हें अन अकेडमी में मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा ये मेरा कोड है, इस कोड को स्कैन करो। तुम्हें अचानक से तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, टेलीग्राम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन जस्ट जॉइन अस, राइट। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ये पिछले साल का एक बड़ा जबरदस्त करंट अफेयर था। ऐसा उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट यू नेवर नो, कभी कभी 1-2 साल के बाद पका के क्वेश्चन आता है। आज डे 14 है। आज का टॉपिक इज डिस्क्वालिफिकेशन या फिर अपात्रता। नाउ व्हाट डिस्क्वालिफिकेशन आई एम टॉकिंग। देखो, जब तुम इलेक्शन जीत कर आते हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बन जाते हो इन सो फार एज संसद इज कंसर्न। उसी तरह से आप अगर इलेक्शन जीतकर एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाओगे, तो भी आप लेजिस्लेचर के पार्ट हो जाओ। यार एक बात सोचने की बात है, जस्ट अ थॉट, मुझे ऐसे विचार है, ओके। नोटबुक लेकर बैठ जाना और येस और नो आंसर दे देना, ओके। ऐसे सोचने की बात है। क्या ये बात गलत नहीं है इन अ वे? क्या, या फिर राधा, क्या बात ये सही नहीं है कि अगर हमें कोई ऐसा पर्सन मालूम पड़े कि जो खुद ही लॉ तोड़ता हो, यानी कि खुद ही कॉन्विक्ट हो, यानी कि खुद ही किसी कोर्ट में किसी भी गुनाह में वो दोषी सिद्ध हो जाए, तो डू यू थिंक कि उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहिए या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रहना चाहिए? आई थिंक द ऑब्वियस आंसर इज नो, राइट, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ लॉज है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 102, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके, जस्ट फॉर दोस ऑफ यू, मैं आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191, 102 एंड 191, 102 डील कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और ये डील कर रहा है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। अगर 102 और 191 को देख लिया जाए तो उसमें एक सेक्शन है 102 का 1E, अनुच्छेद 1 5वां पोर्शन, उसी तरह से इसका भी है। ये बोलता है कि अगर तुम किसी भी पार्लियामेंट के कानून में, बड़े ध्यान से सुनना, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको है ना सब्जेक्ट इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं आता, ओके। और ऐसा तो टीचर को लगता है यार मैंने तो पढ़ा दिया, सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं। तो जितनी देर में तुमने वो बॉल आते हुए देखी, राइट, उतनी देर में बॉल निकल गई और तुम बैट को ऐसे लेकर बैठे रहे। ध्यान से सुनो, ओके, मैंने क्या बोला? 102 का एक सब क्लॉज, ओके, 1E में लिखा हुआ है,
उसी तरह से 191 अनुच्छेद 191 में 1E में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन किसी पार्लियामेंट के संसद के बनाए हुए कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहने देंगे। बहुत सारे और भी तरीके जिस वजह से तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे, जैसे लाभ का पद के, या फिर तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाओ, यानी कि तुम बैंकरप्ट हो जाओ, दिवालिया निकल जाए, या तुम सिटीजन ऑफ इंडिया ना रहो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, यू नो दैट इज ऑल्सो वन वर्ड। सो द पॉइंट यहां पर यह है कि 1A 1B 1C 1D चार तो ये मैंने बता दिए। ई है कि तुम किसी भी एक भी कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है उसके तहत अगर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो बाबा हम तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन करा देंगे। तो आज हम कौन से लॉ की बात करें? तो आज हम जिस लॉ की बात करें वो जो लॉ अभी हमने बोला वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। पहले हिंदी वाले लिख लो। मैं जिस कानून के तहत, मैंने अभी 1E बताया तुमको कि अगर इस कानून के तहत तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो हम तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि चाहे वो विधानसभा हो जो विधान परिषद उसके मेंबर नहीं रहने देंगे। इंग्लिश वाले लिख लो, इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। ओके, इसको प्यार से जब मैं पढ़ाता भी हूं और हम आमतौर पर लॉयर्स या फिर जो पॉलिटी में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं वो इसको आरओपी एक्ट ऑफ 1951 ही बोलते। तो मैं आरओपी एक्ट 1951 की बात कर रहा हूं या फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो भैया तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? मैं ये पढ़ा रहा हूं इस एक न्यूज से रिलेटेड, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ये कब की न्यूज है? ये काफी पुरानी न्यूज है, 26 मार्च 2023, तो अब से 1.25 साल पहले हो गया। तब ये बड़ी न्यूज, बड़ी सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन अभी इस बार एग्जाम में नहीं आया। ये एक और है कि फिर गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने अपील डाली, ओके, कन्विक्शन इन डिफेमेशन केसेस। लेकिन आज मैं तुम्हें इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा कि ये क्या हुआ था या फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट मिस्टर राहुल गांधी ओनली, इट कुड बी विद एनीवन, बट यू हैव टू नो द लॉ। सो राजनीति में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, राज व्यवस्था में मेरा बड़ा खास इंटरेस्ट है। तो पहले मैं जिस लॉ की बात कर रहा हूं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3। पहले मैं इंग्लिश वालों को पढ़ा रहा हूं। इसमें लिखा है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज। गहरी सांस लो 5 बार। क्या? 5 बार गहरी सांस लो। अच्छा, 5 बार गहरी सांस लो और उस गहरी सांस लेने के बाद राइट इस लाइन को 4 बार पढ़ो। सेक्शन 8 सब क्लॉज 3, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत पढ़ना, बिल्कुल शांति से। और सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 states that a person convicted of any offense sentenced to an imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for the further period of 6 years since his release। जब एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं ना तो सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना होता है, सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना होता है कि तुमको कोई टेंशन ही ना हो। ओके, तो एक एक वर्ड को ध्यान से देखना होता है। पहला वर्ड जो हमारा है वो है कन्विक्टेड। पहले लिखो कन्विक्टेड। पहले मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूं, फिर हिंदी वाले तुम्हारी भी बारी आएगी। यहां पे लिखा है कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। यहां पे कन्विक्टेड बोला है, केस चलने को नहीं बोल रहा हूं, एफआईआर होने के नहीं बोल रहा। कन्विक्टेड मतलब फाइनल जजमेंट आ गया, तुम्हारे खिलाफ आ गया है, द फाइनल ऑर्डर हैज कम, नाउ यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी, ऑलराइट, ऑफ एनी ऑफेंस, और तुम्हें सेंटेंस हो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, 2 साल से कम से कम 2 साल की सजा हो, तो तुम्हें उस दिन से, जिस दिन से तुम्हारे खिलाफ सजा सुनाई गई और जितना टाइम तुम जेल में रहे और जेल से निकल आने के बाद 6 साल और, बताओ, जिस दिन तुम्हें सजा सुनाई गई फिर तुम जितने साल जेल में रहे और फिर जेल से निकलने के 6 साल और तुम डिस्क्वालिफाइड रहोगे। ये वर्ड्स को, की वर्ड्स को याद रखते हुए जाना, वरना सारा किया करा मेहनत मेरी बर्बाद हो जाएगी। तो बर्बाद मत करना मेरी मेहनत। मैंने क्या बोला? वर्ड की वर्ड है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड जरूरी है। एनी ऑफेंस, जी एनी ऑफेंस जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 2 साल या 2 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस दिन से जहां से उसकी कन्विक्शन हुई है, यानी कि उसको दोषी सिद्ध किया गया है, और जितना टाइम वो जेल में होगा, और 6 साल जेल से निकलने के बाद। हो गया? ये सारे क्वेश्चंस कर लो। अब है हिंदी, हमारे हिंदी मित्र आ जाओ। इस अधिनियम की धारा, फिर से आराम से ध्यान से देखो, राइट, 4 बार गहरी सांस लो और पढ़ना स्टार्ट करो। इस अधिनियम की धारा 8 सब क्लॉज 3 में प्रावधान है कि अपराधों में अलावा अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराने जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे तारीख उससे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। सिंपल एज दैट। द सिचुएशन इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। सो 8 सब क्लॉज 3 दोनों तरफ मैंने पढ़ा दिया। कीवर्ड यहां पर है 2 वर्ष। कीवर्ड इज 2 वर्ष। द कीवर्ड इज 2 वर्ष। 2 वर्ष इज 2 years, सॉरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये सब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं सब इसलिए बोल रहा हूं कि जब राहुल गांधी जी को सजा थी तो उनको कन्विक्शन था डिफेमेशन केस में, मानहानि का केस चला था उनके ऊपर। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से उनके ऊपर केस हुआ था मानहानि का। मानहानि यानी कि डिफेमेशन, मानहानि यानी कि डिफेमेशन। अब तो लॉ चेंज हो गया, बट उस टाइम पर सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड में था, दफा 500 ऑफ भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 500 के अनुसार जिसने भी डिफेमेशन किया, जिसने भी मानहानि किया, उसको सजा 2 साल की मिल सकती है मैक्सिमम। अब मजेदार बात यह थी, कोइंसिडेंटली उस टाइम जो जज साहब थे उन्होंने उनको ठीक 2 साल की सजा सुना दी। ये मैक्सिमम होती है, ओके, उनको मैक्सिमम ही सुना दी। तो बोल गए आपको 2 साल की सजा होगी। अब जैसे 2 साल की सजा होगी तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा? सर, एक्टिवेट हो जाएगा सेक्शन 8 सब क्लॉज 3। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। सो द पॉइंट इज 8 सब क्लॉज 3 हो जाएगा। 8 सब क्लॉज 3 में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 8 सब क्लॉज 3 में सजा 2 साल की होनी चाहिए और तुम्हें 2 साल की सजा थी। तो 2 साल की सजा होते ही जैसे कन्विक्शन, फिर से वर्ड इज कन्विक्शन, तुम दोषी सिद्ध हुए तो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में दोषी सिद्ध होते ही ये तुम्हारे सिचुएशन बन जाती है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि व्हाई डज दिस 2 years मैटर। तो सब्जेक्ट देखो पढ़ना होता है और यूपीएससी वो स्कोर को पूछ लेती है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया। नाउ 8 सब क्लॉज 3 से रिलेटेड एक पॉइंट और है, ओके, मैं तुम्हें थोड़ा सा ये भी बता देता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में, ओके, एक और चेंज किया गया, ओके। सो पार्लियामेंट ने सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 डाल दिया था। अब मैं पहले बता देता हूं कि तुम्हारे सामने, पहले ये इसको आराम से पढ़ लो। तो ये पार्लियामेंट ने बाद में डाला था। इसमें डाला 8 सब क्लॉज 3 में यह भी प्रावधान है कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। तो पार्लियामेंट ने एक दिन क्या सोचा, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट ने एक दिन सोचा कि यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ओके, तो क्यों ना थोड़ा सा मौका मिले, और उन्होंने बोला कि हम एक और सेक्शन डाल देते 8 सब क्लॉज 3 के बाद 8 सब क्लॉज 4, जो ये बात बोलता है कि अगर तुम सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मतलब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम सांसद हो, तुम मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, और तुम्हारे खिलाफ 8 सब क्लॉज 3 वाली डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, तो तुम ना उसी दिन से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उसी दिन से तुम्हारा अपात्रता नहीं स्टार्ट होगी, तुम्हारा संसद होने का जो पोजीशन है वो हटेगी नहीं। तुम्हें 3 महीने का टाइम मिलेगा। जी 3 महीने में क्या करना है? 3 महीने के में अगर तुमने इस ऑर्डर के खिलाफ ऊपर के कोर्ट में, ऊपर की अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वेरेवर यू वांट टू गो, वहां पर अगर तुमने अपील डाल दी तो जब तक अपील का फाइनल फैसला नहीं आएगा, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जब तक अपील का फाइनल फैसला नहीं आएगा तब तक तुम बैठे रहो। ये क्या बात हुई? तुम्हें ऐसा बुरा लग रहा है? हाँ सर, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो मुसीबत हो जाएगी। सन्नी पाजी ने क्या बोला था?
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। तो होने को तो ये हो सकता है ना कि इसका तो एंडलेस वेट हो जाए। हाँ सर, ये तो यार आप साल दर साल अपील के ऊपर बहस पे बहस चलती रहे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देखा जाए, अगर मैं 8 सब क्लॉज 4 को मान लू, मैं क्या बोल रहा हूं, 8 सब क्लॉज 4 को मान लू, तो मेरा 8 सब क्लॉज 3 तो इंतजार ही करता रह जाएगा। हाँ भाई, कि मेरी तो बारी ही नहीं आ रही, राइट, मैंने तो तेरे डिस्क्वालीफाई कर दिया, तुमने अपील डाल के बैठे हुए हो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, ये तो तुम्हारा तो 8 सब क्लॉज 3 देखा जाए तो यूजलेस हो जाएगा, बेचारा इंतजार ही करता रहेगा कि मेरी तो बारी नहीं आ रही। इसीलिए इस 8 सब क्लॉज 4 को चैलेंज किया गया, और 8 सब क्लॉज 4 को चैलेंज किया गया बाय मैडम लिली थॉमस ने। सो एडवोकेट लिली थॉमस, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करती थी, शी वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, उन्होंने एक जनहित याचिका डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, चैलेंजिंग सेक्शन 8 सब क्लॉज 3। उन्होंने बोला माय लॉर्ड, ये क्या फनी सा है, ये क्या 8 सब क्लॉज 4 बना दिया इन लोगों ने। 8 सब क्लॉज 4 बोलते तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी नदारद हो जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने 102 और 191 में बोला हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा लॉ है, पार्लियामेंट्री लॉ है, जिसके तहत तुम डिस्क्वालीफाई होते हो, तो भाई फिर तुम तो उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो एक पार्लियामेंट का एक अमेंडमेंट भाई सब पर भारी पड़ गया, 8 सब क्लॉज 3 पे भी भारी पड़ गया, हाँ, अनुच्छेद 102 पे भी भारी पड़ गया, 191 पे भी भारी पड़ गया, ये लॉ है, मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया था। कौन सी धारा को? 8 सब क्लॉज 4 को। बोला ये नहीं चलेगा, 8 सब क्लॉज 4 पार्लियामेंट बना ही नहीं सकता, बिकॉज ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर ऐसा लॉ अलाउ कर दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के 102 और 191 का भी वायोलेशन हो जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट हैड नो पावर to enact subsection 4 of section 8 of the act, and accordingly subsection 4 of section act is ultra vires the constitution. In other words, the constitution को violate कर रहा है, we will not allow this part. The Supreme Court strikes down section 8 sub clause 4 of Representation of People's Act, says sitting MPs MLAs to be disqualified from the date of conviction. जिस तारीख पे तुम्हें दोषी सिद्ध किया गया वहीं से होगा, यानी कि 8 सब क्लॉज 3 बहुत खुशियां मना रहे कि मेरी बात सुन ली गई। जिस दिन से डिस्क्वालीफाई होंगे, जिस दिन से तुम्हें दोषी सिद्ध किया जाएगा, उसी दिन से तुम डिस्क्वालीफाई होंगे। देखो, मैंने तुम्हें मालूम है कि 15-20 मिनट की क्लास थी, राइट, और मैंने तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट ये सारे सेक्शन पढ़ा दिए ना, सीरियसली स्पीकिंग, बड़े बड़े धुरंधर होते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस पार्ट। ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सब्जेक्ट को ऐसे पकड़ाओ, ऐसे समझाने वाला होना चाहिए, ऐसे समझने वाला होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और ये सारी जजमेंट्स तुमको सारी आसान लगने, और फिर जब यूपीएससी पूछता है तुम्हें सब आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मजा आ रहा है, और अगर तुम और भी ज्यादा इसको स्ट्रक्चरली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और 1-to-1 पढ़ना चाहते हो, जिसमें हम और ज्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे, मैंने तुम्हें अपनी टीम पे स्वागत कर लिया है। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब फैसला तुम्हारा है, अब भागना तुम्हारा है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि दुख तब तक होता है जब तक रास्ता नहीं मिलता। दुख तब तक होता है जब तक रास्ता नहीं मिलता, जब तक राह नहीं मिलती। जब राह मिल जाती है ना, फिर इंतजार नहीं करना होता है। जब सामने कोई मिल जाता है ना, कोई गाइड मिल जाता है, कोई मेंटोर मिल जाता है, उसको अपना काम आता है और वो तुम्हें पढ़ाना चाहता है, तुम्हें गाइड करना चाहता है, फिर नहीं रुकते, फिर भागते कट 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 कट, और मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो डोंट वेट एनी मोर, ओके। अगर तुमने अपना दिल बना लिया है, तुम सच में अपने आप को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हो, और बनाना भी चाहिए, इट इज अमंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुल करियर, मोस्ट पावरफुल करियर, तुम बड़े ताकतवर हो जाते हो। तो इस कोड को यूज कीजिए, राइट, इसको स्कैन कर लेना, अनअकैडमी पे जाओ, 24,999, 25,000 से भी कम में तुम्हें ये कोर्स अवेलेबल है। आपने मेरा कोड यूज करना है, सिड लाइव। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। कल मिलेंगे 5 बजे, मेरे टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिए। इन द वर्ड्स ऑफ एन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। मिलेंगे 5 बजे, लेकिन रिवाइज करते हुए जाना, ये तुम्हारा काम है, इसको रिवाइज करना, क्योंकि हर थोड़े सेशंस के बाद मैं एक रिवीजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डालूंगा, और मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को मार्क करते रहो। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।